वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा बहुत ही क्लियर तरीके से, और उसके साथ ही आपको मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझाने वाला हूं। आज ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही गर्व की बात होने वाली है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप खुद भी प्राउड फील करोगे खुद पर। जो चैप्टर बहुत ही अच्छा है, धरती माता का चैप्टर है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर देना है, यहाँ पे लिखा है द मदर, और ये अर्थ लिखा है। क्या लिखा है सर? मदर अर्थ। द मदर कहते हैं धरती माता, आपको मालूम होगा। हाँ सर। और अर्थ कहते हैं धरती। तो धरती माँ चैप्टर का नाम अच्छा है कि नहीं है? हाँ, तो पूरी मेहनत से पढ़िए, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए, आप जरूर इंग्लिश पढ़ना सीखोगे। तो एक बार फिर से बोलेंगे, द मदर अर्थ। द मदर अर्थ यानी कि धरती माँ। बोल लोगे? जी सर। अब यहाँ से आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनती चली जाएगी और आप इंग्लिश बोलना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, देखिए, द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनलीज बॉडीज एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। ओके, अब यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा है वहाँ तक इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ओके जी सर। अब देखिएगा, अब प्यार से देखिएगा। द यूनिवर्स, क्या लिखा है सर? द यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड। क्या कहते हैं फिर? ब्रह्मांड। द यूनिवर्स, यूनिवर्स का हिंदी में अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड। ठीक है। हैज़ मैनी, मैनी कहते हैं कई या फिर बहुत से। बात ये कही है, बहुत से कह लो या कई कह लो या फिर अनेक कह लो। ओके। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज इसका हिंदी में अर्थ होता है आकाशीय पिंड। हेवनली बॉडीज, कितने अच्छे वर्ड्स हैं, है कि नहीं है? हाँ सर। हेवनली बॉडीज कहते हैं आकाशीय पिंड। ओके, हाँ सर। और ए एंड डी, एंड कहते हैं और, ये तो आपको मालूम होगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। आपको ध्यान से सुनना है, जो अर्थ लिखा है EARTH, अर्थ कहते हैं पृथ्वी। ठीक है, अर्थ माने पृथ्वी। ओके जी सर। इज़ वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का अर्थ होता है उनमें से एक, उनमें से एक। इतना क्लियर? जी सर। देखिए, अब इस पूरे का ट्रांसलेशन समझते हैं। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज एंड द अर्थ इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, हाँ। तो ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड है। द यूनिवर्स हैज़ मैनी हेवनली बॉडीज, ब्रह्मांड में कई आकाशीय पिंड है। एंड, और द अर्थ इज़ वन ऑफ देम, द अर्थ इज़ वन ऑफ देम यानी कि पृथ्वी उनमें से एक है। पृथ्वी उनमें से एक है। हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं या फिर अनेक आकाशीय पिंड हैं, और पृथ्वी उनमें से एक है। इतना क्लियर? जी सर। अब देखिए, आगे आगे पढ़ते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। ओके, अब फुल स्टॉप फिर से। जी सर। तो देखिए, वी कहते हैं हमें, जो वी लिखा है WE, वी कहते हैं हमें। ओके, हाँ सर। गेट, GET, क्या लिखा है? गेट। और गेट कहते हैं मिलना, मिलती हैं। मैनी कहते हैं अनेक, मैनी क्या कहते हैं? अनेक। और थिंग्स कहते हैं THINGS, थिंग्स कहते हैं वस्तुएं। ठीक है। और फ्रॉम, FROM, फ्रॉम कहते हैं से। और अर्थ कहते हैं पृथ्वी, EARTH, अर्थ कहती है पृथ्वी। ठीक है। तो हमें पृथ्वी से बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं या फिर मिलती हैं। गेट माने मिलना या फिर प्राप्त होना। ठीक है, तो हमें पृथ्वी से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इतना क्लियर? जी सर। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट। ओके जी सर। देखिए, वी, WE लिखा है, वी माने हमें। इतना क्लियर? हाँ। और GET, गेट, गेट तो आपको मालूम ही है, मिलती हैं। फ्रॉम माने से। इट फूड, इट फूड कहते हैं, फूड माने भोजन होता है, आपको मालूम होगा। जी सर। तो वी गेट फ्रॉम इट फूड टू ईट, टू ईट कहते हैं खाने के लिए। जो टू ईट लिखा है पीछे, टू ईट, इसे कहते हैं खाने के लिए। हमें पृथ्वी से खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है या फिर मिलता है। हमें पृथ्वी से भोजन मिलता है। ठीक है, हमें पृथ्वी से खाने के लिए भोजन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वाटर कहते हैं पानी, टू ड्रिंक एंड एयर टू ब्रीथ। ओके, वाटर कहते हैं पानी, टू ड्रिंक कहते हैं पीने के लिए। कभी टू आगे आता है किसी वर्ब के पहले तो के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो पीने के लिए पानी। एंड एयर टू ब्रीथ, एयर कहते हैं हवा या फिर सांस, सांस कहते हैं ब्रीथ। ठीक है, एयर माने हवा। ठीक है, और सांस लेने के लिए हवा। ठीक है, हमें पृथ्वी से खाने के लिए भोजन। ठीक है, हमें इससे खाने के लिए भोजन
और पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा मिलती है। इतना समझ रहे हो? जी सर। अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स। ओके जी सर। इट माने यह होता है, गिव्स कहते हैं देती है, अस कहते हैं हमें, लैंड माने ज़मीन, टू लिव रहने के लिए, एंड ग्रो क्रॉप्स और फसल उगाने के लिए। ठीक है जी सर। तो यह इट गिव्स अस लैंड टू लिव एंड ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। तो यह हमें रहने के लिए ज़मीन और फसल उगाने के लिए ज़मीन देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ लाइक, इट इज़ अ लाइक, इट इज़ लाइक, ठीक है, अवर मदर। ठीक है, तो इट कहते हैं यह, इज़ माने है, लाइक कहते हैं तरह, अवर माने हमारी, मदर माने माता। अब ये कितनी गर्व की बात है आपके लिए। इट कहते हैं यह, ठीक है, इज़ माने है, लाइक कहते हैं तरह, अवर माने हमारी, मदर माने माता। तो यह हमारी माता की तरह है। इट इज़ लाइक अवर मदर, इट इज़ लाइक अवर मदर, यह हमारी माता की तरह है। इतना तो कही लोगे भाई। आगे देखते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। दैट इज़ वाई वी ऑफन कॉल द अर्थ। ओके, दैट, दैट कहते हैं वह या फिर की, वाई माने क्यों, वी माने हमें, ठीक है, ऑफन कहते हैं प्राय, ऑफन माने क्या होता है फिर, प्राय होता है, ठीक है, प्राय। कॉल माने पुकारते हैं, द अर्थ माने पृथ्वी को, द मदर अर्थ। ठीक है, तो दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम अपनी धरती को धरती माता पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? धरती माता। ये बात सत्य है या नहीं? सभी लोग धरती माता कहते हैं, नहीं कहती? इससे हमें सब चीज़ प्राप्त होती है, रहने के लिए ज़मीन, खाने के लिए, फसल उगाने के लिए, और यहाँ तक जो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर। यानी कि पृथ्वी बिना कुछ नहीं है। तो कमेंट में लिखिए धरती माता की जय, तो मैं समझूंगा कि आप वास्तविक एक सही सच्चे नागरिक हो इस देश के। तो धरती माँ कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे देखते हैं। द अर्थ इज़ अ वंडरफुल पैलेस टू लिव। ठीक है जी सर। देखिएगा, द का अर्थ होता है आर्टिकल, ठीक है, स्टूडेंट्स के। अर्थ कहते हैं पृथ्वी, ठीक है। इज़ अ वंडरफुल, वंडरफुल कहते हैं आश्चर्यजनक, ठीक है, अद्भुत, अद्भुत बोल लीजिए, बात है कि। पैलेस कहते हैं स्थान, टू लिव कहते हैं रहने के लिए। तो पृथ्वी एक अद्भुत स्थान है रहने के लिए। पृथ्वी रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है। पृथ्वी रहने के लिए एक अद्भुत स्थान है। बार बार बोलिए। आगे देखिएगा। अवर, सॉरी क्या हो गया, अब देखिए। अवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। ओके, फुल स्टॉप है, देखिएगा। अवर कहते हैं हमारी, अर्थ कहते हैं पृथ्वी, तो हमारी धरती या पृथ्वी। इज़ माने है, अ यूनिक, अ यूनिक, AUNIQ, अ यूनिक, यूनिक कहते हैं अनोखी या फिर अनोखा। प्लैनेट कहते हैं ग्रह, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह, ठीक है। आगे देखिए। इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, इन माने में होता है, ठीक है। यूनिवर्स कहते हैं ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में हो गया जी सर। इन द यूनिवर्स, इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ठीक है। इट कहते हैं यह, इज़ द ओनली, ओनली कहते हैं केवल, और प्लैनेट कहते हैं ग्रह। तो यह एकमात्र ग्रह है या फिर सिर्फ ग्रह है, यह केवल एक ग्रह है। विच, जहाँ, विच कहते हैं जहाँ, हैज़ लाइफ ऑन इट, हैज़ लाइफ ऑन इट कहते हैं जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर जीवन है। तो इट इज़ द ओनली प्लैनेट, मतलब इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, इट इज़ द ओनली प्लैनेट, इट इज़ द ओनली प्लैनेट, केवल एकमात्र ग्रह है, विच हैज़ लाइफ ऑन इट, जहाँ पर जीवन है। इतना क्लियर? हाँ सर। आगे देखते हैं। इट हैज़ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इट माने यहाँ, यहाँ पर कौन कौन रहता है? यहाँ पर प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, एंड माने और, ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जाति। तो यहाँ पर जभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर और सभी मानव जातियाँ, ह्यूमन बींग्स कहते हैं मानव जातियाँ, एनिमल्स जानवर कहते हैं, प्लांट्स माने पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे, जानवर और सभी मानव जातियाँ रहती हैं, ठीक है। आगे देखिए। दैट इज़ वेयर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, ओके, आवर मदर अर्थ, ठीक है। दैट, दैट इज़, इसीलिए, वेयर जहाँ, लाइज द इम्पोर्टेंस, लाइज इम्पोर्टेंस कहते हैं महत्व, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्व, ऑफ आवर मदर अर्थ, हमारी धरती माँ।
तो यह हमारी धरती माँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल हमारे लिए धरती माता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैंने आपके लिए इसको ट्रांसलेशन किया है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है।